नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम हरिओम। आवाज ठीक है? कोई भी एक जना ठीक है ना? आवाज आता है अच्छे से। ठीक है ना? चलो अभी पढ़ रहे हैं कल का आगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे सखी मैं ही तो हूँ कन्हैया, जीव का प्रभु मैं हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा और फल भी है। ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही है, अरे सखी मैं ही कृष्ण हूँ। यहाँ तक कल हो गया था क्लियर। अभी आगे पढ़ रहे हैं। मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासो हम था, अब कृष्णो हम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना है? पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है उसकी छायाकृति उस व्यक्ति के मुंह पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिय नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दृष्ट कालिय चला जा यहाँ से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है।
साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। शुकदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। शुकदेव ने अप्सराओं में स्त्रीत्व का नहीं, ब्रह्म का दर्शन किया था। ब्रह्मज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो अशक्य सा ही है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका है, जिसको देह भान भूल चुका है, लंगोटी तक छट गई है, ऐसे महायोगी शुकदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियां भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं, वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, यह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान उसके साथ कई और दुर्गुणों को ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है, तब कर्कश शब्द उसे भड़का देते हैं। ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न न होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया। अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहियो न जाए। जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, तुम ऐसे तुम देखियो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं, रैन दिन विरह, कलेजो खाए। दिवस न भूख, नींद नहीं रहना, मुँह से कहत न आवे बैना। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। क्यों तरसायो अंतर्यामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई, अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान, भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए
प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। माधव को गान प्रिय है। फिर से पढ़ रहे हैं, समझो। गोपियां कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही थी, अरे सखी, मैं ही तो कृष्ण हूं। ये कल खुला था कि जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो गोपियां भी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण का रूप हो गई। तो गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही तो कृष्ण हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासोहम था, अब कृष्णोहम हो गया। पहले यही गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी, तो ये दासी भाव कर्म भक्ति में है। ज्ञान भक्ति में उस शक्ति, जो तू है सो मैं हूं, ऐसा भाव है। तो गोपियां पहले अपने आप को दासी कहती थी, फिर अब कहती हैं कि मैं ही वो कृष्ण हूं। माना कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियां कृष्ण का रूप हो गई। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। तन मन एक रस, जहाँ गोपियों का तन होता था वहीं पर मन। तो मन में थे कृष्ण, तो तन के भाव में भी वो कृष्ण का ही भाव करके सेवा करती थी। तो ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। उस सत्ता, उस पावर, साकार रूप में कृष्ण, निराकार रूप में किसकी सत्ता, किसका पावर। सत्ता पावर तो एक है ना, तो उस सत्ता पावर का चिंतन करना ये निराकार भक्ति है। फिर निराकार साकार में जिसकी जिसमें श्रद्धा है, राम कृष्ण शिव जिसमें भी है, गुरु गोविंद में, तो उसका साकार रूप से ध्यान करना। तो ध्यान में तन्मयता होने पर सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन गोपियां करने लगी। अभी सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही चुना है। सभी देवी देवताओं ने अपने वाहन के लिए, माना अपनी सवारी के लिए पशुओं को चुना है। जैसे गणेश भगवान जी ने चूहे को, माता लक्ष्मी जी ने उल्लू को। तो इसका तात्पर्य क्या है? पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए इन पशु पक्षी के प्रति भी हम भगवान का अनुभव करें कि इसमें भी सत्ता तो उसी की है ना। तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो किसी न किसी देवता देवी उनकी सवारी है, वाहन है। ऐसे अगर देखा जाए कर्म भक्ति के भाव में तो 84 लाख योनियां हैं। योनियों का जो संख्या कर्म भक्ति में बताई गई है वो 84 लाख। और देवी देवताओं की संख्या है 33 करोड़। हुआ क्लियर? तो देवी देवताओं का जो भाव है, उनके रूप हैं, वो हैं 33 करोड़। और योनियां हैं मात्र 84 लाख। अभी देवी देवताओं का भाव ज्यादा है ना, माना सत्य का भाव ज्यादा है और झूठ का भाव कम है, पर फिर भी हम झूठ के प्रति इतना आकर्षित होते हैं। थोड़ा ही करो, 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख, माना 1 करोड़ भी नहीं है। कहाँ 33 करोड़ और कहाँ 84 लाख। तो 1 करोड़ भी होता तो लगता कि चलो एक, पर 84 लाख
और वो 33 करोड़ देवी देवता। तो सभी देवों ने वाहन। हाँ जी, ये आप दोबारा क्लियर करिए। देखो 84 लाख योनियां बोलते हैं ना, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको ये इतना ऊंचा चोला, मानुष चोला मिला, ऐसा कर्म भक्ति में मानते हैं। तो योनियां हो गई जो भी हैं, कुत्ता बिल्ला गाय भैंस समथिंग, पशु पक्षी, जलचर नभचर, नभ माना आकाश में, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले। तो ये टोटल इनकी संख्या है 84 लाख। और देवी देवताओं की जो संख्या कर्म भक्ति में बताई है वो बताई गई है 33 करोड़ देवी देवता। हुआ क्लियर? जी। तो फिर भी देखो, योनिया मतलब हमारा भाव नकारात्मक में उस भाव से देखो तो योनियों के भाव में जाता है, पर ऊंचाई भाव में देखो तो देवी देवता 33 करोड़ हैं। माना शुद्ध करो ना, सत्य करो ना, सत्य 33 करोड़ है, असत मात्र 84 लाख है। जो झूठ जो हमको नीचे के भाव में ले जाता है। तो भगवान ने बोला जब इतना ऊंचा मैंने तेरे को दिखाया है तो तू ऊंचे को पकड़ ना। फिर भगवान ने अभी वो भाग चैप्टर अलग है समझने के लिए। फिर भगवान ने सभी जो भी ये हैं पशु पक्षी जलचर नभचर भूमि में रहने वाले, वो जितने भी हैं वो किसी न किसी देवी देवता का वाहन है। तो भगवान ने वो वाहन क्यों चुना कि उसमें भी मेरी शक्ति है। तो तुम उस शक्ति को देखो, पावर को देखो। तो जैसे कुत्ता है, काल भैरव का कुत्ता, बिल्ली भी किसी की है, मना जितने भी हैं कीड़े मकोड़े, ये किसी न किसी देवी देवताओं का वाहन है। पशु पक्षी, सभी देवों ने वाहन हेतु हरिओम पशु। दीदी। हाँ जी, हाँ दीदी हरिओम। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बचपन से ये सुनते तो आ रहे थे, क्या? 24 लाख योनिया हाँ और 33 करोड़ देवी देवता। हाँ लेकिन कभी ये समझ में नहीं आया कि सच ज्यादा है झूठ कम है। हाँ, सच ज्यादा है झूठ कम है। ये भगवान को कभी ध्यान नहीं गया दीदी, आज ही समझ में आया ये। भगवान को भी जरूरत है मेरे से मिलके एक हो जा, तू सच को जी। पकड़। तू 33 करोड़ में जाना, तू 84 में क्यों जाता है? वो तो दी कितनी बड़ी संख्या है, 33 करोड़ और 84 लाख, हाँ वो बहुत तो, बड़ी संख्या है। वो 33 करोड़ देवी देवता, ये 84 लाख मना अभी पूरा 1 करोड़ भी नहीं है। जी जी। 1 करोड़ भी नहीं है, वो तो 33 करोड़ मना सच कभी ज्यादा है। हाँ, चलो ठीक। कभी इस बात पे ध्यान नहीं गया। चलो अभी गुरु है ना जो ध्यान दिलवा रहा है। हाँ दीदी, हाँ, बिल्कुल रूप में बिल्कुल। भगवान है। ठीक इसलिए है। बोलते हैं ना, झोली खोल के बैठो, कब आके मोती गिरे पता नहीं चलेगा। हाँ कब आके, अभी ये जो नया ग्रुप बनाए हैं ना, हाँ तो इसका इंटेंशन यही है कि जिसको भी सत्संग के जो फायदे मिल रहे हैं या जो अनुभव, ये उसमें हाँ। शेयर करो। तो जी ये जी। सबको मिले, तो कम से कम जो योगी बैठ गए हैं उनका सिर्फ हाँ यही भाव है कि आप हमको फिर उसमें कर्म भक्ति में ढकेल रहे हो, तो हमको क्या करना है कर्म भक्ति। पर ये भी सीढ़ियां हैं, जो जिस सीढ़ी पर खड़ा है वो वहां से उठे, और हर बात को तुम भाव से समझो ना कि उसका भी कुछ महत्व है। अटक नहीं करके निकलते जाओ। पर दो चार योगियों का ऐसा भाव था कि हम इसलिए हमको मजा भी नहीं आ रहा है, पर हमको गुरु की वो वाणी चाहिए जो सत्संग हाल में चलती है, तो उसकी तो आज्ञा किसी को भी नहीं है। पर ऐसे भाव में जो योगी जुड़े हैं, अपना अपना अनुभव बता रहे हैं कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का। तो यहाँ पर तो वही है, पण इधर तो मैं समझ रही हूँ हर रूप से ज्ञान खुल रहा है कि हाँ कहीं दीदी, हमारी, मुझे भी कहीं यही लगता है। हमारी अटक ही नहीं हो किसी बात में। पर वो दो चार योगी जिन्होंने ऐसा हमको कहा, तो ये नया ग्रुप भी इसलिए बना है कि आप लोग सत्संग के फायदे और अपने अनुभव के शेयर उसमें जी करो। जी। तो फिर जो जिसका होगा यहाँ कुछ हिसाब किताब लेना वो आएगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है।
हाँ दीदी हलंदो आहे न वाणीअ में, हाँ जलेबी समुद्र के यहाँ झोली, अचानक अचई का मोतियुनि जी चोली। हाँ, हिंदी में बोलो कि समुद्र के आगे झोली को फैलाओ, फैला के रखो, पता नहीं कब वो मोती हमारे हम्म, झोली में झोली में आ आकर पड़े। गिरेगा। तो जैसे ये आज समझ में आया 84 लाख योनि और ये 33 करोड़ देवी देवता। हाँ हाँ तो अचानक आ जाता है ना कभी कुछ भी। हाँ, अचानक आ जाता है, तो वही भाव है ना। तो सभी, तो ये सब आप उसमें शेयर करना कि ये भाव हमको क्लियर हुआ, तो कम से कम जो योगी बैठे हैं या देखो फिर जिसकी अमानत होएगी पहुंचेगा, तो वही हमको भी हाँ दीदी वही इसमें होता है। खिटपिट में नहीं जाने का है, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी अमानत होएगी वही आएगा, पर एक बार हमारा ये पुरुषार्थ है। हम्म। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही चुना, पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। तो सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला वो करते करते वो खुद ही ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। तो जो गोपी सब में कृष्ण कृष्ण कर रही थी, तो कृष्ण कृष्ण करते करते वो कृष्णमयी हो गई, उसका मुख भी कृष्ण के समान तेजोमय हो गया। हमारे ज्ञान में नहीं दिखते हैं जो पहुंचेले संत है, ऐसे लगता है भगवान के साथ एक होके हैं मिल, उनके चेहरे की जो चमक ही है ना वो अलग ही है। तो ये सब उनका भाव करते करते, भगवान के वचनों का मनन चिंतन करते करते, चलते चलते वो उसका रूप हो जाते हैं। कौन सा रूप? शांत रूप, आनंद रूप, सुख रूप, शांति रूप। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छायाकृति उस व्यक्ति के मुंह पर झलकने लगती है। जीव जिसका भी सतत लगातार ध्यान करता है, तो उसकी छाया आकृति उसके मुंह पर झलकती है। देखो संसार में भी कोई अगर किसी से, अब किसी को जैसे संतान नहीं है, कोई किसी से गोद भी लेता है, तो जिससे लेता है तो वो तो दूसरे का बच्चा, पर जन्म के समय उसका जो नक नक्शा होता है वो अपने माँ बाप के साथ जैसा होता है। फिर जो गोद लेता है, उसके साथ रहते रहते ऐसा लगता है कि सच में ये इसी का ही बेटा है। वो उसके नाक नक्श, हाव भाव, चाल चलन, खान पान, ऐसे सब उसमें वो आ जाते हैं। ये अनुभव किया है आपने? जी दीदी। तो ये कैसे होता है देखो ना, संसार में भी जब ऐसा होता है कि कोई किसी से गोद लेता है कोई बच्चा, तो बच्चा तो दूसरे का होता है। जन्म के समय उसके माँ बाप के हाव भाव रहते हैं जिसका होता है। फिर उसके बाद जो गोद लेता है, तो फिर बाद में ऐसा लगता है नहीं ये इसी का ही बेटा है, उसका सब बात उससे मिलती जुलती है जो उसको गोद लेता है। दीदी हमारे पड़ोस में थे ऐसे, हाँ मतलब एक भाई था उनको संतान नहीं थी, तो हाँ दूसरे भाई से उसने बेटा लिया। हाँ उसके सब बच्चे गोरे थे, हाँ। ये बच्चा इनको देना था तो ये ऐसा सांवला ही पैदा हुआ जिनको देना था। वो पहले दोनों से, सांवले थे। पहले ही भाव ऐसा आ गया ना, उसके बाद उसका हाँ चाल चलन सब वही। वो सांवला थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो बच्चा वो सांवला ही मिला। और हाँ, बाकी उनके 2-3 बच्चे गोरे ही थे। तो उनका पहले से ही भाव पड़ गया होगा ना कि जो अभी जो जी बच्चा जी। होएगा वो मेरे को देना। हाँ ऐसे बहुत देखे हैं हमने भी। कि पहले से ही जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो पहले से ही हाँ पक्का कर लेते हैं। पहले रिलेशन में ऐसा होता था, हाँ आजकल तो हाँ। एक या दो ही खुद ही करते हैं। तो पहले ये रिलेशन में होता था कि किसी को भी बोलता जाता था जिनको नहीं होती थी संतान, तो आप जी हमारे लिए करो, और लोग करते भी थे। मेरे घर में मेरी मौसी की 3 बेटियां हैं। हाँ तीनों बेटियों को 2-2 बच्चे थे। और तीनों बेटियां अलग अलग घर में हैं। हाँ। तो तीनों की जेठानी देवरानी को बच्चा नहीं था। अच्छा।
तो मेरी तीनों मौसी की बेटी ने तीसरा बच्चा पैदा करके अपनी देवरानी को दिया। हाँ नहीं, पहले ऐसा था ना, हाँ, हमारे अभी की पर। बात है जी, पहले नहीं, हाँ, अभी की बात है ये अभी तो। की है तो चलो उनका वो दिलेरपना होगा। हाँ, हाँ, चलो और एक बहुत, ने नहीं, तीनों बेटियों ने। चलो बहुत अच्छा है। फिर 2 तो अभी है, एक का शांत हो गया था। चलो कोई बात नहीं, जिसका जितना, पर ये सब भाव, अभी भाव की बात में आ जाओ कि ऐसा जी, जब जी। संसार में होता है तो भगवान का चिंतन करने से क्यों नहीं होगा, वो तो होगा ही ना। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिय नाग का दमन करना चाहा। अभी गोपियां भगवान की जो लीलाएं हो चुकी हैं उसकी एक्टिंग कर रही हैं। तो एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिय नाग का दमन करना चाहा, दूसरी गोपी नाग बनी। तो पहली गोपी नाग बनी हुई इस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिय चला जा यहाँ से। माना भगवान के ही जो एक्टिंग करते करते वो कृष्ण भगवान का भाव ऐसा उनमें आ गया। मैंने दुष्टों का जन्म दमन करने के लिए जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है। अभी भगवान समझा रहे हैं, ये तो रास लीला की कथा है। साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। अभी साधारण वक्ता या श्रोता ऐसा न करें, ये रासलीला की बात है और समझने की बात है कि गोपियां उसका चिंतन करते करते उसका रूप कैसे हो गई। हमारे प्रकृति के जो गुरु मतलब थे वो बता रहे थे कि पहले जब रामलीला होती थी ना, तो जब धनुष तोड़ने की बात, तो रामलीला पहले खेलते नहीं थे नाटक के रूप में। तो धनुष तोड़ने का जिस दिन आया तो कोई अंग्रेज था, तो उसको लगा कि ये इनकी रामलीला करते नाटक हैं और ऐसी भीड़, उनका ये देखा हुआ सच का भाव था। तो अंग्रेज ने क्या किया, वो धनुष तो लकड़ी का रखा कि एक्टिंग में ऐसे करके ऐसे तोड़ेगा। तो जब वहाँ धनुष रखा गया, थोड़े लोग इधर उधर आसिरे पासिरे हो गए, तो अंग्रेज ने उस धनुष को उठा के, लकड़ी का जो था, उसकी जगह लोहे का धनुष रखा कि इनकी हम खिल्ली उड़ाएं इंडियन लोगों की, कि ये लोग कैसा और क्या करते हैं। अभी जो राम बना था वो तो राम के भाव में एक्टिंग करके, और जब धनुष उठाने की बारी आई तो बराबर उसके अंदर वो शक्ति प्रकट हो गई कि उसने उस धनुष को उठा के और 2 टुकड़े किया। बाद में फिर वो रहे नहीं, क्योंकि शक्ति प्रकट हुई तो फिर उन्होंने बोला अभी संसार मेरे को तंग करेगा मेरे पीछे, तो बाद में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। पर राम के भाव में वो इतने लीन हो गए थे और नाटक कर रहे थे कि वो लोहे का धनुष एक हाथ में ऐसे उठा के, और जो उनकी एक्टिंग थी उन्होंने वो की और टूट गया। तो ये देखो भावों की बात है। बाद में तो वो अपने भाव से ही हरिओम उन्होंने कर दिया कि संसार फिर मेरे को पकड़ेगा। हुआ क्लियर? जी, मतलब वही हुआ ना, जिसमें आसक्ति रखो। हाँ, जिसमें तो अपना वैसा भाव, आसक्ति मतलब सच का भाव। सच तो का ये, भाव रखो। हाँ, ये सच का हो चुका है। अंग्रेज को मस्ती सूझी, मजाक, कि ये इंडियन तो सब ऐसा करते हैं, देखें कैसे होता है। तो उसने उसकी जगह पे लोहे का धनुष रखा। पर वो प्यारा तो उस भाव में इतना लीन होके राम का पार्ट प्ले कर रहा था कि उसके हाथों से वो टूट गया। बाद में वो पहुंचेले संत थे तो बोले संसार की भीड़ मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने योग शक्ति से समथिंग जो भी उनका था, फिर उन्होंने अपना चोला छोड़ा। ये हमारे सतगुरु जो परिवार के हैं, उनके कोई साधु परिवार में कोई थे, तो उन्होंने बताया था। बताते बताते अभी उनका फेस मेरे को याद आ गया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो अभी उनका दृश्य एकदम से याद आ गया। वो बता रहे थे कि ये सच्ची बातें हैं। एक गोपी ने बालकृष्ण का रूप लेकर कालिय नाग का दमन करना चाहा, दूसरी गोपी नाग बनी। तो पहली गोपी नाग बनी उस गोपी के सिर पर चढ़ गई
और कहने लगी, दुष्ट कालिए चला जा यहाँ से, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। शुकदेव के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। शुकदेव मुनि, जो भगवान जन्म लेते से ही शुकदेव ने अपने माता पिता को कहा कि तेरा और मेरा बस इतना ही था कि आपके गर्भ से मेरे को जन्म लेना था। जन्म लेते से ही शुकदेव जंगल की ओर चल दिए भगवान का भजन स्मरण करने के लिए। बाद में वो इतना लीन हो गए कि एक लंगोटी तक भी उनकी छूट गई भगवान के भाव में, इतना वो लीन हो गए। ये पहले कथा हो चुकी है। तो शुकदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। जबकि उनकी स्थिति एक वस्त्र भी नहीं था शरीर पर उनका जो दर्शन था काम भाव से ऊपर ब्रह्म का, तो स्वर्ग की अप्सराओं ने जब शुकदेव मुनि को ऐसे जाते देखा तो उनकी कामना का जो भाव था वही नष्ट हो गया। वरना स्वर्ग की अप्सराओं का काम क्या है? सब में कामना जगाना और विघ्न डालना। पर शुकदेव का दर्शन करके अप्सराओं का काम भी नष्ट हो गया। माना इतना ब्रह्म का भाव उनमें प्रकट हुआ। शुकदेव ने अप्सराओं में स्त्रीत्व का नहीं ब्रह्म का दर्शन किया था। और शुकदेव ने भी अप्सराओं में स्त्री का नहीं पर हर रूप में ब्रह्म का दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है। अभी भगवान मेन मुद्दे की बात बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो अशक्य सा ही है। ब्रह्म का ज्ञान बताने वाला ये फिर भी सुलभ हो सकता है, पर ब्रह्म की दृष्टि सब में ब्रह्म को देखे ऐसे विरले हैं। सब नहीं है, विरले हैं। तो वही भगवान बोलते हैं ना, ज्ञान सुनाना अलग बात है और चलना अलग बात है, अनुभव अलग बात है, और अनुभव करके निश्चय में आना ये एक अलग बात है। पर चलते चलो सब हो जाएगा। जैसे ज्ञान की श्रवण मनन निंद्यासन आसन ये सीढ़ियां हैं, ऐसे ये भी चलते चलते करते करते हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा पर हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, ब्रह्म के वचन सुनाने वाला, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो अशक्य सा ही है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका है, जिसकी दृष्टि में कामना नष्ट हो चुकी है, जिसको देह भान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी शुकदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। इस कथा भागवत कथा के जो वक्ता, लिखने वाले बोलो सुनाने वाले बोलो, वो शुकदेव जी हैं। उनकी इतनी महिमा कि हर रूप में ब्रह्म की दृष्टि, ब्रह्म के भाव में एक लंगोटी भी उनकी छूट गई है। गोपियां भागवत रूप बन गई, तो उनका जो भाव गोपियों ने पढ़ा तो गोपियां भी भागवत माना भगवान का रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधा कृष्ण गोपी कृष्ण ये एक ही हैं। वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं। जैसे सूर्य और उसकी प्रभा माना उसकी किरणें, उसकी लाइट वो एक ही है, ऐसे
कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, हैं ही एक। तो भगवान बोलते हैं ना, मान न मान तू है भगवान, मान न मान तू वो पावर है, तू शक्ति है, जो मैं कर सकता हूं वो तू भी कर सकता है। तो ये भाव अभी जगाओ, भगवान और मैं एक हैं, माना उसकी शक्ति, उसका पावर। यह विरह तो लीला मात्र थी, ये गोपियां और कृष्ण किया जो विरह की बात थी, वो खाली एक भगवान की लीला, लीला थी, अटक नहीं थी, बस लीला मात्र थी। अंतर ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो भगवान कृष्ण ने राधा को अपने साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई तो राधा भगवान के साथ चलते चलते थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही है। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। अब ये कर्म भक्ति में ये कहानी है और ज्ञान भक्ति में अभी इसको समझो। तो भगवान बोल रहे हैं वे दोनों कभी अभक्त हो ही नहीं सकते। भगवान और भगत एक ही हैं, शक्ति एक ही है, जैसे सूर्य और उसकी प्रभा एक ही है, ऐसे कृष्ण और राधा एक ही हैं। तो भगवान खुद अंतर ध्यान हो गए और राधा रूप में उनको साथ लेके चल रहे हैं, कहानी के रूप में ऐसा है। तो अंतर ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। तो राधा माना प्रकृति, राधा माना अभी राधा इस शरीर को लो, ये शरीर है राधा, अंदर है कृष्ण माना वो शक्ति। तो ये शरीर चलते चलते बोले मैं थक गया हूं। तो वही भगवान वही बात बोल रहे हैं कि राधा को अपना, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, अब इसको इस रूप में समझो कि सबसे पहले कौन थकता है, तन मन धन। तो सबसे पहले थकता है हमारा तन, फिर तन के साथ जुड़ा हुआ है मन, फिर मन के साथ जुड़ा हुआ है धन। अभी तन थकता है पर बकता सबसे पहले है मन। अभी तन थका है तो जाके सो जाए ना चुपचाप से, पर मन अपनी बक करता है, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना किया, आज सुबह मैं 5 बजे उठी, ऐसा ऐसा किया। तो बका कौन? मन। तो भगवान तभी बोलते हैं ये मन पर बहुत गहरी दृष्टि रखो, ये बहुत जल्दी थकता है, तो मन को थकने मत दो। मैं करूंगी, बस मैंने ही ठेका लिया है सबको प्यार करने का, सबको सुनने का। ये किसने बताया? मन ने। तो जहां मन ने ये बात कही वहां तन से एक्शन चालू हो जाती है। तो मन जहां ऐसी बक करे ना, वहां उसको बोल चुप कर, शरीर थक गया है, चुपचाप से सो जाएगा ना, और क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या, पर मन को थकने मत दो। क्लियर हो रहा है? बात करो तो बात खुले प्यारो। जी तो हमारा मन सबसे पहले थकता है। अभी जी देखो घर में, सबके घर में दिवाली की सफाई चल रही है, तो मन नहीं बताता है ना, ज्यादा काम हो गया है, आज ऐसा हो गया है, थकावट है। तो ये मन को बोलो ठीक है, हो गया तो हो गया, पर चुपचाप से सो जा, अभी ज्यादा बक मत कर। तो बक में अहंकार आता है, कभी अपने आप को कमजोर समझता है, कभी अपने आप को पावरफुल समझता है। तो कमजोर माना मेरे ऊपर ही ड्यूटी है, मेरे को ही करना है, कभी अपने आप को पावरफुल समझता है। तो दोनों ही गिराने वाली हैं। तो थक गए, ज्यादा बोले मन ने,
कि किया हूं, तो बोल ठीक है, किया है तो अपने लिए किया है ना, तो क्या हुआ, पर इसको थकने मत दो, इसको अहंकार में नहीं आने दो, इसको हीना भी मत करो। तो बहुत गहरी दृष्टि मन पर रखो। तो अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। भगवान अंदर है, शक्ति वो है, पावर वो है। चलते चलते राधा जी थक गई। अभी कहानी के रूप में राधा माना तन थक गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। यदि आपको गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। तो भगवान भी अपना पावर खींच के बैठ गए। राधा बोली, अगर आपको गरज है तो आप मेरे को अपने कंधों पर लेके चलो। भगवान ने बोला, अब इसको शरीर को अहंकार आ गया है कि मैं कुछ करता हूं, तो अभी कोई लीला दिखाऊं कि इसका अहंकार कैसे नीवा होए। तो भगवान खुद अंतर ध्यान हो गए। अपने कंधों पर तो बिठाया और भगवान खुद अंतर ध्यान हो गए। और राधा जी एक वृक्ष, ये कहानी के रूप में समझो, तो वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। तो राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा भगवान ने किया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती। अभी फिर समझो, ऐसे तो राधा अभिमानी हो नहीं सकती, ये तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है, ये तो लीला ही है। पर ये जो अभिमान है, ये जीव भाव में ही अभिमान है। मेरे को करना है, मेरे से होता है, मेरे बिना कुछ नहीं। तो भगवान ने बोला, अब लटक। तू अपने आप को इतना मान के बैठी है ना, तो लटक अटक तू यहीं। अभिमान आते ही जीव उस राधा के बीच भांति बीच में लटक जाता है। जहां अहंकार आया नहीं कि लटका नहीं। क्लियर हो रही वाणी? जी जी। खुलो अपने भाव में। अटक लटक फिर झटक। हाँ, अटक लटक फिर झटक। झटक झटक जब तंग आ जाते हैं तो फिर झटक देते ना फिर। झटक देते हैं, सही है। हाँ, तो ये होता है ना कि मैं करते हैं, मेरे से संसार भी क्या, देखो कोई अगर ज्यादा ईगो करेगी, मेरे को ये आता है ये आता है, तो सामने वाला बोलेगा ठीक है आता है चल कर, थोड़ी तारीफ करेगा, थोड़ा ऐसा करेगा। तो अहंकार में हम पण खुद को फंसाते हैं ना। मेरे को आता है, मेरे से होता है, तो पण हम अपने आप को फंसाते हैं, पर भगवान की सत्ता भूल जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, चल अभी तू अपने आप को जीव भाव को इतना प्रकट करके बैठी है, तो लटक। तो भगवान ने भी उसको अपने कंधों पर बिठाया और खुद अंतर ध्यान हो गए। तो राधा जी वहीं पर, वैसे तो राधा अटकने वाली नहीं है, पर समझने के लिए भगवान समझा रहे हैं। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, यह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। ऐसा अभिमान जीव को ही है कि मेरे बिना, मेरे से, मेरे को करना है, मेरे बिना नहीं होता है, मेरे से ही होता है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। तो मनुष्य का ये शत्रु है कौन? अभिमान। तो एक अभिमान के साथ और भी कई दूसरे दुर्गुण, अहंकार के साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दुर्गुण और आ जाते हैं। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। तो ये अभिमान के कारण ही, ये एक अभिमान ही कारण है दुख का। तो अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। अपने आप को दीन मानना, भगवान की
सत्ता को आगे रखना, नम्रता भाव को जगा के रखना ये सरल नहीं है। चूंकि जीव भाव है तो कितने रूप से अहंकार खड़ा ही है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, एक अहंकार जब निकल जाता है सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो अहंकार इतना प्रबल है, तो भगवान ने बोला एक अहंकार को निकालो तो सब अहंकार विकार निकल जाएंगे, पर वो अहंकार पड़ा ही रहता है। तो धीरे धीरे सब विकार आते जाते हैं। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। इस अभिमान के कारण ही, मैं के कारण ही, मैं मेरा, इस कारण ही जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश शब्द उसे भड़का देता है। जब मनुष्य अपने गुमान में, अहंकार में, अपने गुमान में रहता है तब कोई कर्कश शब्द उसे भड़का देता है। अरे तू ही करेगी क्या, तूने ही ठेका लिया है, तेरे ऊपर ही है। तो ये ऐसा उसको भड़का देता है, फिर वो झट से भड़क जाता है, क्योंकि वो मान के बैठा है ना। तो जैसे मानो नहीं जानो पहचानो, पर वो जब तक मान के बैठा है तो एक शब्द फिर उसको भड़का देता है। मन ने कुछ बोला नहीं कि वो भड़क जाता है। तब कर्कश शब्द उसे भड़का देता है। ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न न होने पाए। तो ईश्वर के चरणों में, चरण माना कर्म भक्ति, और ज्ञान भक्ति में ईश्वर के वचन, गुरु के वचन, गुरु की सत्ता को आगे रखो, भगवान की सत्ता को आगे रखो, ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो। चरण माना वचन। जैसे ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है ना कि वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। जो खालसे होते हैं ना, वो उनका यही भाव है कि वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। तो अभी गुरु किस रूप में है, वाणी के रूप में। और आप हम सब के साथ में भी गुरु किस रूप में है, वचन के रूप में, वाणी के रूप में। तो ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न न होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया। अभी राधा समझ गई तो राधा ने कृष्ण का बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। राधा जी का कृष्ण ने आदर किया, फिर आदर करके जब भगवान ने उसको अपना साथ दिया तो राधा को अभिमान हो गया। वो दृष्टांत नहीं है गधे का, गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति रख के उसको गांव में घुमा रहे थे, तो सब गधे को हाथ पैर जोड़ रहे थे, कोई पैसा चढ़ा रहा था, क्योंकि भगवान की मूर्ति को। तो गधे को ऐसा लगा कि मेरी कोई ऐसी बात है। तो ये बात भी हम सब की है। आज हम जो कुछ भी हैं ये भगवान की, भगवान का जो हमारे को साथ मिला है, भगवान का भाव वचन, उसके भाव से हैं। वरना तो पहले यही मन था ना जो संसार में कहाँ कहाँ रुलता पिनता था। अब यही मन है जो गुरु का साथ पकड़ के चलता है। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। जब बहुत ज्यादा मान मिलता है तो जीव का अभिमान बढ़ जाता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए।
मान का धन अगर मिले तो भगवान ने बोला और भी नम्रता करो, अहंकार नहीं करो कि थैंक यू भगवान, ये आपकी कृपा, गुरु आपकी कृपा, तो पण वो नम्रता के लिए है। धन भी बढ़े तो पण नम्रता। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है, मान धन मिलने पर तो नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने लगी और रोने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए। तब फिर भगवान को पुकारने लगी कि हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए। बोलिए, आपको कुछ बोलना है प्यारो? विनीता जी, आप कुछ बोलेंगे? ऐसे बोल रहे हैं तो हमको भी प्यास लग रही है, कृष्ण भगवान का दर्शन मिले जल्दी। हाँ, सही रोज बात है। नींद में आ जाए, ऐसा लग रहा है सच्ची पच में भगवान आएंगे अभी जल्दी। हाँ, आएंगे ना जल्दी। कहाँ गए? वो है ही है, वचन के रूप में साथ में नहीं है क्या भगवान? हाँ साथ है, तो फिर ताकत के रूप में साथ है, लक्ष्य के रूप में साथ में है, तो फिर गुणों के रूप में साथ में है, हाँ, कई तो क्वालिटी के रूप में है। देखो कितने रूप तो जितना बोले भगवान, हाँ, देखो लक्ष्य के रूप में साथ में है, गुणों के रूप में साथ हैं, तो भगवान तो है ना। भगवान के वचन वाणी है, गुरु गुरु है वाणी। ठीक है ना? ठीक है, साकार की भी खेच होती है, अच्छा भाव है। पर निराकार को अभी पकड़ो, जब तक साकार का दर्शन तब तक निराकार, दोनों जरूरी है। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए। अभी मीरा का भजन है, प्यारे दर्शन दीजो आए। मीरा जी बोल रही हैं भगवान को। आज हम सब भी भगवान की गोपियां, मीरा, कोई राधा है ना, तो प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहियो न जाए। तेरे बिना रहा नहीं जाता है। जैसे अभी भारती माता का भाव था कि साकार का दर्शन उसका खेच हो रहा है, तो प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहियो न जाए, जल बिन कमल, जैसे जल के बिना कमल, चंद बिन रजनी, चांद के बिना रात, ऐसे तुम देखियो बिना सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं, तेरे को देखे बिना मैं आकुल व्याकुल फिरूं, रैन दिन विरह कलेजो खाए। दिन और रात को कलेजा खाने को आता है, या रोने को आता है, कलेजा खाने को आता है। बोलते हैं ना कलेजा मुंह को आ गया। हाँ, माना ऐसा भाव कि रोना ही रोना निकल रहा है उसके भाव में। तो रैन दिन विरह कलेजो खाए, दिवस न भूख, दिन को भूख भी नहीं है, नींद नहीं रहना, रात को नींद भी नहीं है। मुख सु कहत न आवे बैना, मुख से कैसे मैं ये बात बताऊं, कहत न आवे बैना, कहाँ कहूं कछु कहत न आवे। क्या बोलूं, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं आता है, तेरे बिना मैं इतनी सूनी हूं। मिलकर तपन बुझाए, तू मेरे से मिलकर मेरी तपन, जो ये तपन है ज्ञान की, दर्शन की, उसको बुझा। क्यों तरसायो अंतर्यामी, अभी फिर निराकार के भाव में आ गई कि तू तो अंदर में है। क्यों तरसायो अंतर्यामी, आयो मिलो कृपा कर स्वामी। तू तो अंदर में है, घट घट में है, पर साकार के दर्शन में मेरे को दर्शन दे। अंतर्यामी, क्यों तरसायो अंतर्यामी, आय दीदी इतना तीव्र भाव होवे ना, है, तीव्र भाव होवे क्या है ना। है है हाँ, है तो हाँ, जागेगा ना। क्या बोले
है बोलेंगे तो ही होगा ना तीव्र भाव। हाँ ऐसा तीव्र भाव है। इतना तीव्र भाव होना चाहिए। होना चाहिए ना, गोपियों के जैसे है बोल रहे हैं। हम भी गोपियां ही तो है ना भगवान के। हाँ, तो निराकार से तू है, अभी साकार का दर्शन। क्यों तरसायो अंतर्यामी, आय मिलो। आप म्यूट करिए ध्रुव माता। क्यों तरसायो अंतर्यामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। कृपा करके आके हमसे मिलो, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, क्योंकि कर्म भक्ति है तो मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाय। तुम्हारे पाय माना तुम्हारे पैरों पर, तुम्हारे चरणों में। चरण माना वचनों में, तुम्हारे वचनों में झुकी हुई है। हुआ क्लियर? राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई, अचेतन सी हो गई। अब राधा कृष्ण को पुकार रही है, फिर अपने ऊपर पछता रही है कि ऐसा देह का अहंकार मैंने क्यों किया, मेरे से क्यों हुआ। रोती हुई अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कुछ गोपियां वहां पर आई तो उन्होंने राधा को देखा कि वो अचेत होके पड़ी है। तो ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। अभी समझो इस बात को कि कौन गोपियां, कौन राधा और कौन कृष्ण। तो ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। अभी ज्ञान के मार्ग में ध्यान, जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, तू मेरे वचनों का ध्यान कर। फिर बोलते हैं ध्यान का भी ध्यान कर कि वचन कौन सा उठाया हूं, उसका भी ध्यान। तो ज्ञान मार्ग में ध्यान, ध्यान की प्रधानता है। ध्यान दो, जो भी थॉट आया 1 मिनट ध्यान दो। फिर ध्यान पर भी ध्यान देना है। तो ऐसे करते करते स्थितियां बनती जाएंगी। तो ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान, और भक्ति मार्ग जैसे में सच्चे साथी में बोलता है ना दीदी, क्या? सच्चे साथी में बोलता है कि तुम विचार वाले पैराग्राफ में, सच्चे साथी में हाँ बोलता है कि तुम विचार, जो तुम्हारे अच्छे विचारों को की धारा आती है ना, तो उसको और उस स्थिति को और बढ़ाओ। वो सच्चे साथी में लिखा है हाँ, कि आपका, हाँ, वो स्थिति आपकी फिर बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी ना, उसको विचारों को भी और ध्यान। जिस समय तुम्हारी विचारों की स्थिति बढ़ती है, हाँ, अच्छे विचारों की, तो और उसकी माला बनाओ। माला बन। जैसे लोग वाहेगुरु की माला बनाते हैं, हाँ हाँ सही बात है। ऐसे ही तो हमारे अच्छा, गुरु तो बोलते हैं नहीं, वचनों की माला बनाओ। हाँ हाँ सही बात है। जिस समय हाँ, उसकी माला बनाओ, माना उस पर ध्यान दो कि ये भगवान का कौन सा भाव है। तो जैसे जैसे ध्यान दोगे तो भगवान, जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींचता है ना, तो ऐसे ही भगवान है चुंबक, हमको खींचेंगे अपनी तरफ। तो ऐसे वचन ही वचन को, जैसे संसार में भी देखो, कोई किस कमाता नहीं है पर बोलते हैं ना पैसा पैसे को कमाता है। कितना भी अक्ल है, मेहनती है, पर ठन ठन गोपाल है, पैसा नहीं है तो पर थोड़ा ही पैसा है तो पैसे से पैसा कैसे बढ़ते जाता है, ऐसे ज्ञान से ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रभु जी ने एक बार बताया, भगवान के पास एक भक्त आए थे, तो भगवान को बोल रहे थे कि भगवान मेरे को, भाई मैं, आप सब बोलते हैं मिथ्या, तो मैं सब उसी रेट में सामान देने लगा। हाँ गुरु को आके बताया क्या करूं, मेरे को तो आपने बोला कि भाई किसे सच्चाई में रहना, तो बोला भगवान ने, मैंने बोला मिथ्या, इसका मतलब मिथ्या, तो मिथ्या से चलेगा तू, तो तेरा रोजी रोटी कहाँ से खाएगा? सही बात है। जब तू कुछ कमाएगा तभी तो होगा ना तेरा। हाँ हाँ, वो ज्ञान कई लोग एक तो तो ऐसा। मिथ्या से मिथ्या को समझने का है। हाँ सही बात है, ये खैर अलग चैप्टर है, पर मिथ्या से मिथ्या समझो ना। तो ज्ञान से मतलब ज्ञान ज्ञान को खींचता है, सच सच को खींचता है। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान।
भजन में कीर्तन प्रधान है, गाना बजाना कीर्तन, ये कीर्तन प्रधान है भजन में। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। अपने दोषों, जो भी दोष हैं, गलती हैं, उसको झुक के भगवान को अर्पण करोगे भगवान, तो भगवान भी दया करेंगे, क्योंकि भगवान को भी प्योर चाहिए, प्योर, सच्चा। तो जब हम अपनी गलतियों को कबूलेंगे और उनको सुधारेंगे, जैसे जैसे शुद्ध होंगे वैसे वैसे भगवान की दया, भगवान अपने साथ हमको ले लेंगे। माधव तो गान प्रिय हैं। अपनाएंगे, हाँ, अपनाएंगे। जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे भगवान अपनाएंगे ना हाँ, वही बात है, अपने अपने। बच्चों को। हाँ, चलो अभी फिर चैप्टर चेंज हो रहा है, तो फिर कल पढ़ेंगे। अभी एक एक वचन सब बोलिए, टाइम भी हो रहा है। वाणी के भाव से जिसको जो समझा है वचन बोलो। अभिमान बहुत खराब है, अभिमान से सब विकार आ जाते हैं। हाँ, बोला ना, जब एक अहंकार निकल जाए हाँ, सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। हाँ, पर अहंकार को निकालना है बस। हाँ, निम्रता भाव है, हाँ, हर निम्रता, बात में निम्रता। हाँ, नम्रता भाव। अहंकार को निकालेंगे तो भगवान का हाँ, दर्शन होगा, हाँ, सही भगवान बात। अपनाएंगे साकार रूप में। हाँ, चलो। और निराकार तो है ही है, निराकार तो है पर ही है। है ही है, पर साकार का होता है ना भाई, साकार अपना है हाँ, तो साकार भी हमारा मन शुद्ध होगा, हाँ, अभिमान नहीं होगा, निम्रता होगी तो साकार में भी सब अपनाएंगे ना। हाँ, सही बात है। और किसी को बोलना है वचन प्रसाद प्यारो? बोलो प्यारो, वचन प्रसाद जिनको जो मिला है बोलना है किसी को? हरिओम दीदी। हाँ, लाजत जी बोलिए। कभी भी अहंकार न करें। हाँ, न करें अहंकार। जानना, उसको जानो ना, अहंकार जी। तभी तो नहीं होगा ना। पहले समझो ये भी मेरा अहंकार है, ये भी अहंकार है, देह का है, मन का है, बुद्धि का है। बुद्धि अपने आप को कितना सियाना करती है, मन अपने आप को कितना ऐसे बना के बैठा है, मैं हूँ। तो इनको पहले जानो, हमेशा समझो, फिर गुरु का भाव देते जाओ। सत्ता, हमेशा शक्ति, वचन पावर। हम्म हमेशा वचनों की माला बनाए। हाँ, वचनों, गुरु के वचनों की माला बनाओ, एक एक मोती जोड़ते जाओ, देखो। और प्यारों, किसको बोलना है प्यारों वचन? इन्हीं मोतियों को जोड़ने के लिए अटकना नहीं है। हाँ, जोड़ते जाओ। अटक के लटक भी जाओ तो झटक लो अपने आप को कि हाँ, नहीं यार गलत हो गए। हाँ, राइट। झट, हाँ सही बात है, भगवान झटक लो और झट से भगवान को पकड़ो। सही बात है। एक छोटा सा कीड़ा भी आता है तो कितनी जल्दी माई झटकती है। बिल्कुल। चुन्नी पे कुछ दिख नहीं गया कि ऐसे झटका लग जाता है ना। तो भगवान बोलते हैं ऐसे थोड़ा भी दिखे ना तो तुरंत झटक लो, नहीं ये मेरे में नहीं है, मैं अभूल आत्मा हूँ। चलो, और प्यारो, और जिनको बोलना है बोलो वचन। सत्य तो है ही है, सत्य तो है ही है, असत्य को निकालना है ना। हाँ, असत। हाँ, सत्य तो है ही है, हाँ, असत्य जो है हमारे में पड़ा हुआ हाँ, उसको निकालना। तो असत क्या है? सत्य तो वचन सत्य कर करके लेंगे भगवान के वचन हाँ, को, सत्य सत्य करके लेंगे तो सत्य में टिक जाएंगे ना। हाँ, हाँ, और तो असत्य असत्य निकल जाएगा। हाँ, असत में सत्ता है सत्य की, पर सच असत की, जो हाँ सत्य देह की, को जो मान के बैठे हैं, हाँ मैं हूँ मान हाँ, के बैठे हाँ, हैं, उसको निकालो। उसको निकालना है। हाँ, मेरी सत्ता नहीं। मेन है मैं जो पड़ी है अंदर, हाँ, उसको ही निकालना है, मैं को। हाँ, वही वही तो अहंकार है ना, मैं का। सही बात है। वो भजन है ना, हस्ती एक साईं की है,
तेरी है न मेरी है, उसकी रजा में राजी, फिर ना फकीरी है, मानो तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। सपना विरता मानो रहा, तो मानो है तो सब अपना अपना, है, नहीं तो तो झूठा सब सपना है। सपना है। विरता रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। फालतू मत डोलो, एक एक पल अनमोल है। चलो, हाँ, अनमोल है ना हर पल। हर पल अनमोल। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। ये भजन पूरा करो। प्यारे याद तो नहीं, ठीक है बोल रहे हैं प्रेम जितना याद। सुधा प्रेम बरसा सुधा बरसा रहा, अमृत अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अनमोल। मन की आंखी खोल, सतगुरु वचन अमोल। सबके वो दिल में रहता, हाजरा हजूर है, सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है, मानो तो सब अपना कण है कण में न। वो रम अच्छा, रहा, कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा, कोई न न खाली खाली जा जाए, सच्चा है दरबार। हाँ बोलो, लाज माता याद है तो। सत्संग में नित आए जा, सत्य सत्य वचन उठाए जा, विरता रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन सतगुरु बोल। सत्संग है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है हाँ, ना मेरी मन है, की उसकी रजा में प्रेम राजी, सुधा फिर क्यों फकीरी है वो। फिर ना फकीरी है, मानो तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना झूठा है। सपना। विरथा रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु सतगुरु कल ये वचन। भजन बोलेंगे। कल बोलेंगे, याद नहीं, एक पैरा और है। हाँ, एक है दीदी और। हाँ, एक पैरा और है, कल बोलेंगे प्यारे। हाँ है और हाँ, भी वो चलो ठीक है, कल श्री बोलेंगे। कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण हाँ, प्रेमा जी बोलिए। अभी सबके मुख में आ गया आज। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओ ओ शिवो हरिओम। ये बुक मिल गई, सामने भजन है, बोल रहे हैं अभी। दीदी वो पॉइंट आया था ना, हाँ, आपका हरिओम। शुरू हो गया। अभी सुनो, बोल रहे हैं। जी जी। प्रेम सुधा बरसा रहा,
अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा। अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अनमोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। यही है संदेशा गुरु का, निष्कामी हो उधार हो। यही है संदेशा गुरु का, निष्कामी हो उधार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन, और कहीं ना सुख चैन। मस्त करे दिन रैन, और कहीं सुख ना चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसकी रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। उसकी रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। व्यर्था रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। व्यर्था रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। सबके दिल में रहता, हाजरा हजूर है। सबके वो दिल में रहता, हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय। चलो हरिओम। हरिओम। चल हरिओम सबको हरिओम सबको हरिओम दीदी हरिओम। सतगुरु भगवान की जय। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम हरिओम बेटा हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सब। चलो रखें। थैंक यू। रखो गुड़िया, रखने के लिए बोलेंगे ना। हाँ हाँ चलो हरिओम सबको हरिओम।